वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन की बिजनेस लॉ की, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 करा था लास्ट क्लास के अंदर। सभी लोगों ने जरूर देखा होगा उस वीडियोस को, और आई आई होप कि आपने अच्छे तरीके से उसको कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट डाउन भी करा होगा। तो चलिए आज हम लोग जो पार्ट सेकंड करने वाले हैं, लेकिन एक बार सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर हम लोग क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बारे में एक बार हम लोग समझ लेते हैं बच्ची। तो सीए फाउंडेशन का सीरीज चल रहा है। ये क्लास उन सभी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम मई 2025 में है। वो सारे बच्चे जरूर देखें। बिजनेस लॉ का यूनिट नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 आपका रहेगा बच्चे, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्ट सेकंड है। हम इसको चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक बार हम बात करते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमें कवर करना है बच्चे। तो देखिए क्या क्या चीज हमने कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस करा था। एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों की डिफरेंस हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो सेक्शन 10 में मेंशन है, और जो सेक्शन 10 में मेंशन नहीं लेकिन वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी डिस्कस हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बच्चे हम लोगों ने बात करा था, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन हमने करा था। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है, और इंपॉर्टेंस एंड समरी के बारे में डिस्कस करा था। बट आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं बच्चे कि ऑफर क्या होता है, ऑफर का कम्युनिकेशन कैसे होती है, रूल्स क्या होता है ऑफर की, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे करी जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑफर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आइए बच्चे हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रपोजल। प्रपोजल का कह लो या ऑफर कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है बच्चे। इसके बारे में हम समझते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, सबसे पहला कदम होता है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेशन करने का। यहां पर सबसे पहले हमें प्रपोजल और ऑफर करना होता है बच्ची। जो सबसे पहला कदम होता है, ओनली पार्टी एक्सप्रेसेस विलिंगनेस टू डू, यहां पर जो पार्टी होती है अपने विलिंगनेस को जाहिर करते हैं टू डू, कुछ करने के लिए, और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या कुछ ना करने की वादा करते हैं। यहां पर फॉर एग्जाम्पल की बात करें बच्ची, यहां पर ए टेल्स बी, ए बी को कह रहा है यहां पर, आई विल सेल माई कार टू यू 5 लाख, ए इज मेकिंग एन ऑफर। तो बच्चे यहां पर दो पार्टीज होते हैं। जैसे अगर बात करें यहां पर ए है और यहां पर कौन है, बी है। तो यहां पर ए जो व्यक्ति है बच्चे उसको हम ऑफरर बोलते हैं, और यहां पर बी जो व्यक्ति है हम उसको ऑफरी बोलेंगे। एक व्यक्ति प्रपोजल देता है और सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसकी एक्सेप्टेंस देते हैं। समझ में आ गया? पॉइंट्स क्लियर है? बोलो ये शर्नो, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? तो यही बातें हमें समझनी है कि यहां पर ए ने बी को कहा कि मैं अपना कार तुम्हें 5 लाख में बेचना चाहता हूं। ए ने एक प्रपोजल दिया है बी को, बी यहां पर एक्सेप्टेंस देंगे। यहां पर ऑफर एंड प्रपोजल कह रहे, दोनों का मतलब सेम है बच्ची। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लॉ के अंदर या आखिर क्या इसका डेफिनेशन और सेक्शन कहां पर गिवन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तब प्रपोजल कह लो ऑफर कह लो, दोनों का मतलब सेम है। डेफिनेशन इसका गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर डेफिनेशन दे रखा है ऑफर का, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यहां पर एक व्यक्ति सिग्निफाई करता है अनदर पर्सन को हिज विलिंगनेस टू डू, उसकी विलिंगनेस टू डू के बारे में यहां पर बताता है, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द अदर्स एसेंट, इट इज कॉल्ड प्रपोजल, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्ची, यहां पर प्रपोजल बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, विलिंगनेस टू डू समथिंग, और एक कह रहा है यहां पर आपके लिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जो आप हमारा जो ड्यूज अमाउंट है विद इन 1 वीक के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो तो मैं आपके खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा, या मैं आपके खिलाफ कोई कोर्ट में फाइल नहीं करूंगा, केस फाइल नहीं करूंगा। तो यहां पर कुछ ना करने की बातें करी जा रही है। तो यहां पर विलिंगनेस टू डू समथिंग होना चाहिए बच्ची, और यहां अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इस बात का ध्यान रखोगे। आइए मीनिंग की अगर हम बात करें, दिस मीन्स एन ऑफर इज अ प्रपोजल मेड विद द इंटेंट ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेंस। जब एक ऑफर दिया जाता है तो ये सोच करके कि हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होगा। यहां पर जब एक ऑफर या प्रपोजल दिया जाता है ये मानते हुए कि हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चे, यहां पर क्या होता है, इफ अ शॉपकीपर डिस्प्ले अ प्रोडक्ट विद अ प्राइस टैग, एक शॉपकीपर यहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को
प्राइस के साथ बच्चे, दिस इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। ध्यान रखेंगे एक बात का विशेष तौर पे, कि एक होता है इनविटेशन टू ऑफर और एक होता ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर जो होता है ऑफर से पहले आता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं शोरूम में, कोई भी सामान वहां पर रखा हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रखा है, प्राइस के साथ अटैच कर रखा है, दिस इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। किसी भी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस बट रहा होता है, ये क्या होता है बच्चे, इनविटेशन टू ऑफर। जब उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ करके आप क्या करते हो, फिर ऑफर देते हो, फिर सामने से आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आता है, उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमिंग की जाती है। समझ में आ गया? तो यहां पर अगर बात करें, इफ अ शॉपकीपर डिस्प्ले अ प्रोडक्ट विद अ प्राइस टैग, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। बट इफ ही वर्बली स्टेट्स, आई, अगर वो ये कह रहा है कि आई एम सेलिंग दिस फॉर ₹1000, बट वो कह रहा है कि मैं इसको बेचना चाहता हूं ₹1000, दिस इज कॉल्ड, दिस बिकम्स एन ऑफर। तो ध्यान रखेंगे, इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर से पहले आता है, प्रीसीड ऑफर आता है, पहले इनविटेशन टू ऑफर आएगा, उसके बाद ऑफर आता है। इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखोगे। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? तो ऑफर का डेफिनेशन कहां पर मेंशन है बच्चे? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर डिफाइन करा गया है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद obtaining द असेंट, यानी जब ऑफर देते हो तो आप ये सब सोचते हुए देते हो कि मुझे सामने वाले की एसेंट लेना है, कंसेंट लेना है, सहमति लेनी है, एक्सेप्टेंस लेनी है, दिस इज कॉल्ड प्रपोजल और ऑफर। यहां पर मैंने कहा कि इट मींस ऑफर इज अ प्रपोजल विद द व्यू ऑफ इंटेंट गेटिंग एक्सेप्टेंस। ऑफर का इंटेंशन क्या होता है? एक्सेप्टेंस को जानने के लिए ऑफर किया जाता है बच्चे। फिर मैंने बताया कि एक शॉपकीपर ने डिस्प्ले करा प्रोडक्ट के साथ प्राइस टैग, ये क्या कहलाता है? इनविटेशन टू ऑफर कहलाता है। बट अगर वही शॉपकीपर ये कह रहा है कि आई एम सेलिंग दिस फॉर ₹1000, ये क्या कहलाता है? ऑफर के कैटेगरी में आता है। बताओ मुझे, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? मैं बढ़ सकता हूं आगे? चलो आइए, फिर हम लोग बात करेंगे बच्चे, कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्रपोजल या ऑफर के लिए, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रपोजल और ऑफर। यहां पर क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और जरूरत की चीजें हैं। एक ऑफर को वैलिड होने के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर कह लो या प्रपोजल कह लो, बोथ आर सेम होता है। तो आइए, सबसे पहला, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। बच्चे, ऑफर का कम्युनिकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। उसके बाद टर्म्स मस्ट बी डेफिनिट एंड क्लियर होना चाहिए बच्ची। और उसके बाद हम बात करेंगे मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग कंसेंट। ये भी होना चाहिए क्योंकि ऑफर इसलिए देते हो कि ताकि हमें सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट लेना होता है, कंसेंट लेना होता है, सहमति लेना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे यहां पर, द मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस। यहां पर आपका एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? कैपेबल होना चाहिए। तो आइए एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड ऑफरर मस्ट क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द ऑफर द ऑफरी। यहां पर ऑफरर जो है ऑफर दे रहा है, उसकी कम्युनिकेशन ऑफरी के नॉलेज में होना चाहिए बच्चे। एग्जांपल की बात करें, ए कैन नॉट एक्सेप्ट एन ऑफर ही अनअवेयर। ए इसको एक्सेप्ट तब तक नहीं करेगा जब तक उसको इस ऑफर के बारे में पता नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखोगे। और उसके बाद हम बात करते हैं, ऑफर मस्ट बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ऑफर कैसा होना चाहिए बच्ची? मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना बेहद जरूरी है। सोशल अग्रीमेंट are not considered valid contract. Social agreement are not considered a valid contract. For example, a promise to take friend to dinner is not a legally binding. यानी सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कंसिडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया था कि दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट, एक कमर्शियल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में क्या होता है बच्चे, कि जैसे कि आपके पापा ने आपसे कहा कि अगर सीए फाउंडेशन का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम निकालते हो, फर्स्ट शॉट में निकालते हो, तब मैं तुम्हें 2 व्हीलर दिलवाऊंगा। बट बाद में जाकर के वो देने से मना कर दिए, तो क्या आप उनके अगेंस्ट आप केस फाइल करोगे? नहीं। इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट अग्रीमेंट तो होता है बट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनता है। तो यहां पर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कह रहा है कि शाम को हम लोग डिनर पे चलेंगे, तो इट इज नॉट अ लीगली बाउंडिंग। आप यहां पर लीगली बाइंड नहीं कर सकते उन्हें। उसके बाद टर्म्स मस्ट बी डेफिनेट। जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स होना चाहिए बच्चे, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे द ऑफर शुड नॉट वेग, यानी फॉर एग्जाम्पल, आई विल सेल यू सम ऑफ माई फर्नीचर इज अनक्लियर। मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ फर्नीचर आपको बेचने वाला हूं, सम ऑफ माई फर्नीचर। अरे सम ऑफ माई फर्नीचर का क्या मतलब होता है? आप ये तो बताओ क्या बेचने वाले हो। फर्नीचर में बहुत सारे वैरायटी होते हैं,
क्या सेल होने वाला है, क्या परचेज होने वाला है, ये चीजें क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। बट ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ द obtaining कंसेंट। ऑफर इसलिए देते हो आप ताकि सामने वाले से जानना चाहते हो कि उनकी क्या इच्छा है, तो यानी ऑफर मस्ट बी सीरियस। उसके बाद इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफर इसलिए दिया जाता है ताकि आप एक्सेप्टेंस को जान सको, इस बात का ध्यान रखोगे। द टर्म शुड बी सच दैट दे कैन बी एक्सेप्टेड एज दे आर, तो इस बात का ध्यान रखोगे। तो ऑफर मस्ट बी कैपेबल, ऑफर कैसा होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए ऑफ एक्सेप्टेंस। ये सारे के सारे क्या था बच्चे, ये सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट्स था एक वैलिड ऑफर और प्रपोजल होने के लिए। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमें जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया यहां तक के पॉइंट्स? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, फिर हम लोग बात करेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर की हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चे। बहुत प्रकार की वेरियस टाइप्स के ऑफर होते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेस ऑफर होते हैं, उसके बाद इम्प्लाइड ऑफर होते हैं, उसके बाद जनरल ऑफर होते हैं, और उसके बाद स्पेशल ऑफर होते हैं, और उसके बाद क्रॉस ऑफर होते हैं, और उसके बाद काउंटर ऑफर होते हैं। आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर मेड थ्रू वर्ड द, ये एक्सप्रेस ऑफर वो ऑफर होते हैं बच्चे जिन्हें बोल करके किया जाता है और जिन्हें लिख करके किया जाता है, या तो स्पोकन में होगा या तो रिटन में होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस। जैसे मैंने कहा कि मैं आपका कार परचेज करना चाहता हूं, तो मैंने ओरली बोला, बट मैंने कहा कि मैंने एक लेटर में लिख करके दिया कि आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, तो यहां पर रिटन में भी दे सकते हो या ओरली भी दे सकते हो। ए राइट्स टू बी आई विल सेल माई हाउस फॉर 50 लाख, तो यहां पर बच्चे दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर, जो बोल करके किया जाता है और लिख करके किया जाता है। बट जब इंप्लाइड ऑफर की बात करें तो अदर देन द वर्ड ऑफ स्पोकन एंड रिटन, ना तो बोला जाता है, ना तो यहां पर क्या किया जाता है बच्चे, ना तो कुछ यहां पर बताया जाता है। यहां पर क्या होता है, ना तो बोला जाता है, ना तो लिख करके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यहां पर आपके एक्शंस और कंडक्ट के थ्रू जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनती है बच्चे, दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड ऑफर। दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड ऑफर। तो इंप्लाइड ऑफर में क्या होता है बच्चे, यहां पर जैसे एग्जांपल को समझो, अ बस सर्विसेज ऑपरेट विद द इंप्लाइड ऑफर टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर। ये क्या है बच्चे, एक बस का जो सर्विस है, ऑपरेट क्या कर रहा है, यहां पर इंप्लाइड ऑफर टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स को ये फैसिलिटी दे रही है। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे खड़े थे और कुल्ली आया और आपका लगेज उठाया और लेकर के स्टेशन तक या प्लेटफॉर्म तक लेकर के चला गया, और आपने उसको कुछ नहीं कहा और आप उसके पीछे पीछे जा रहे थे, और जब वो सामान आपके डेस्टिनेशन पॉइंट पे ले जाकर के रखा और आपसे पेमेंट मांगा तो आपने देने से मना कर दिया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसने इंप्लाइड ऑफर दिया था और आपने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे चुके हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब आप मना नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ये इंप्लाइड क्या है बच्चे, ऑफर है। इंप्लाइड ऑफर में क्या होता है, ना तो बोला जाता है, ना तो लिखा जाता है, यहां पर आपके बिहेवियर और कंडक्ट के थ्रू आप कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज होती है। दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड ऑफर। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, आप बस स्टैंड पे खड़े थे, रेड लाइट पे खड़े थे, बस आया और आप वो रुका और आप उसमें एंटर करके जब अंदर गए तो आपने आपसे फेयर मांगा गया, आपने देने से मना कर दिया। आपने कहा मैंने कहा था ले जाने के लिए, ऐसा नहीं कह सकते। ये इंप्लाइड ऑफर था और आपने एक्सेप्टेंस दे चुकी है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, आप मना नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर आपकी परमिशन, अगर आपको मन नहीं था तो आप मना करते, आपने नहीं मना किया, इट मींस इंप्लाइड ऑफर दे चुके हो आप, और इंप्लाइड ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस भी हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ये ध्यान रखेंगे आप। समझ में आ गया? और उसके बाद जनरल ऑफर का मतलब वो ऑफर होता है जिसको पब्लिक एट लार्ज में दिया जाता है। जब मान लीजिए किसी का डॉग खो गया और इसके लिए ऐड दे रहे हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज के लिए मैं ये ऑफर अनाउंसमेंट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड जनरल ऑफर। ये सभी के लिए होता है। जिन व्यक्ति को इस ऑफर के नॉलेज में अगर होगा, इस ऑफर के बारे में अगर पता होगा, वो सभी व्यक्ति रिवॉर्ड के लिए कैपेबल हो जाते हैं। आइए बच्चे हम लोग देखेंगे यहां पर जनरल ऑफर जो होता है बच्ची, मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है, इस बात का ध्यान रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी अनाउंस ₹10,000 रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग लॉस्ट डॉग। एक कंपनी यहां पर क्या कर रही है बच्चे, 10,000 रुपया अनाउंसमेंट दे रही है, रिवॉर्ड दे रही है। ये अनाउंसमेंट कर रही है कि जो मेरा डॉग खो गया है उसको कोई भी व्यक्ति अगर खोज करके लाएगा तो उसको हम 10,000 रुपये देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको ऑफर के बारे में पता होना चाहिए।
तो कोई भी व्यक्ति जिनको ऑफर के बारे में नॉलेज है या इसके बारे में जानकारी है, वो व्यक्ति अगर इस डॉग को, खोया हुआ डॉग को अगर लेकर के आता है तो 10,000 के लिए रिवॉर्ड के लिए कैपेबल हो जाएगा। ये पैसे या ये क्लेम या रिवॉर्ड इनको मिलेगा। समझ में आ गया? ये क्योंकि ये पब्लिक ऑफर था, ये जनरल ऑफर था, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए था, ये हर व्यक्ति के लिए था, कोई कंडीशन नहीं था। कंडीशन इतना ही था कि ऑफर के बारे में जानकारी होगा जिस व्यक्ति को, वही उसी व्यक्ति को ये रिवॉर्ड मिलेगा। स्पेसिफिक ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है बच्चे जिसको हम स्पेशल ऑफर भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखोगे। स्पेशल, स्पेसिफिक ऑफर बोल लो या स्पेशल ऑफर बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। मेड टू एट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, एक ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर पर्संस और ग्रुप्स और एजेंसी के लिए दिया जाता है बच्ची, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर, और इसको स्पेशल ऑफर ही बोला जाता है। जैसे ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी, ओनली बी कैन एक्सेप्ट। बच्चे यहां पर ए ने कहा कि मैं अपना यहां पर जो मैं बाइक है मैं बेचना चाहता हूं, किसको? सिर्फ बी को बेचना चाहता हूं। तो सिर्फ और सिर्फ इस ऑफर को एक्सेप्ट बी ही करेगा, कोई और इसके अलावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जनरल ऑफर नहीं है, ये स्पेशल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर को वही व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे सकता है जिसको, जिसके लिए ये ऑफर दिया गया है। जैसे मैंने कहा मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि इस व्यक्ति को बेचना चाहता हूं, तो वही व्यक्ति मेरा ऑफर स्वीकार करेगा, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पॉइंट्स बच्चे? यहां तक के पॉइंट्स में कोई दिक्कत? चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चे यहां पर क्रॉस ऑफर। यहां पर क्रॉस ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है बच्चे जहां पर दोनों व्यक्ति ऑफर ही ऑफर दे रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अपना कार आपको बेचना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं अपना कार आपको बेचना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था कि आप भी कहने वाले हो कि मैं आपका कार परचेस करना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं अपना कार आपको बेचना चाहता हूं और सामने से आपने कहा कि मैं आपका कार परचेज करना चाहता हूं, यानी यहां पर ऑफर ही ऑफर। मुझे नहीं पता था कि आप परचेज करने वाले हो और आपको नहीं पता था कि मैं आपको कहने वाला हूं। तो यहां पर मैंने कहा अपना कार बेचना चाहता हूं, सामने से आपने कहा मुझे आपका कार परचेज करना है। तो जहां पर बच्चे ऑफर ही ऑफर होते हैं, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। बच्चे यहां पर ऑफर ही ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं है। मैंने भी ऑफर दिया, सामने से आपने एक्सेप्टेंस देने के बजाय आपने भी एक सामने से ऑफर कर दिया। तो जहां पर ऑफर ही ऑफर होता है, टू आइडेंटिकल ऑफर होते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए, व्हेन टू parties make identical offers without knowing about each other offers, यहां पर दोनों पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर्स दे रहा है, दोनों को पता नहीं है कि मैं सामने से भी ऑफर दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। जैसे ए ऑफर्स टू सेल हिज लैपटॉप टू बी फॉर ₹40,000 एंड बी एट द सेम टाइम, बच्चे टाइम सेम रहेगा, बी ऑफर्स टू बाई एज लैपटॉप ऑफ ₹40,000 सिंस नाइदर पार्टी एक्सेप्टेड। यहां पर कोई भी व्यक्ति एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, बजाय ऑफर ही दे रहे हैं सिर्फ। बच्चे दिस इज कॉल्ड, जहां पर अदर्स ऑफर, यहां पर एक्सेप्टेड, नाइदर पार्टी एक्सेप्टेड, द ऑफर्स नो एक्सेप्टेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर कैसे बनेगा बच्ची? तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। ऑफर यहां पर क्रॉस हो रही है, इस बात का ध्यान रखोगे आप। उसके बाद हम बात करते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है बच्ची? कि मैंने कहा कि मैं अपना कार आपको 1,00,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। मैंने आपको कहा कि बच्ची मैं अपना कार जो है 1,00,000 में बेचना चाहता हूं, तो आपने कहा सर एक काम कीजिए, आप 80,000 में देंगे, आप 80,000 में अपना कार देंगे। जैसे मैंने एक ऑफर दिया, मैंने कहा मैं अपना कार 1,00,000 में सेल करना चाहता हूं, आपने कहा सर 80,000 में देंगे। तो यहां पर बच्चे क्या करा, एक ऑफर के साथ आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दिया बच्चे, यहां पर कंडीशन लगा दिया। जैसे ही आपने कंडीशन 80,000 का आपने लगाया, मेरा ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है। उसके बाद आपने कहा कि सर आप तो बुरा मान गए, एक काम कीजिए मैं वही अमाउंट देने के लिए अभी भी रेडी हूं, 1,00,000 रुपए हमसे ले लिए। मैंने कहा बच्चे ऑफर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जैसे ही मैंने मेरा ऑफर के साथ आपने कंडीशन लगा दिया, ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट यहां पर लैप्स हो चुका है, यहां पर खत्म हो चुका है। और जब बिना ऑफर का कोई एक्सेप्टेंस दिया जाता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड इनवैलिड एक्सेप्टेंस। तो यहां पर क्या हो गया, ऑफर खत्म हो चुका है।
समझ में आ गया? व्हेन द ऑफरी मॉडिफाइज द ओरिजिनल ऑफर, यहां पर अगर कोई ऑफरी अगर मॉडिफाइज करते हैं ओरिजिनल ऑफर में, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? काउंटर ऑफर बोलते हैं। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हैं? जैसे मैंने कहा ए ऑफर टू सेल हिज कार टू फॉर ₹5 लाख, बी ने कहा रिप्लाई करा कि आई विल बाई फॉर 4.5 लाख, दिस इज अ काउंटर ऑफर। ए ने क्या करा? एक ओरिजिनल ऑफर को इज नो लॉन्गर वैलिड, तो यहां पर ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है। जब ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है, बाद में अगर एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो बिना ऑफर का अगर कोई एक्सेप्टेंस आता है तो इनवैलिड माना जाता है। बताओ यहां तक के पॉइंट्स समझ में आया? क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक ऑफर वैलिड कब माना जाएगा बच्चे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो ऑलरेडी सेक्शन 10 के अंदर हम लोगों ने इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब समझा था, तो मैंने बताया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसिडरेशन होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हर चीजों के बारे में हमने डिस्कस करा। तो बच्चे आइए यहां पर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर ऑल 10 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले मस्ट बी लॉफुल, कैसा होना चाहिए आपका ऑफर? लॉफुल होना चाहिए। एन ऑफर फॉर एन इलीगल एक्ट इज वॉइड, इलीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी कंप्लीट होना चाहिए बच्चे, इस बात का ध्यान रखोगे। ऑल इसेंशियल टर्म्स शुड बी आर मेंशन, शुड बी मेंशन, तो जितने भी इसेंशियल टर्म्स है ऑफर में वो सारे मेंशन होना चाहिए। शुड नॉट बी मेड अंडर द कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस, बच्चे यहां पर कोई भी ऐसा कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखोगे, नहीं तो आपका ऑफर इनवैलिड माना जाएगा। ऑफर मस्ट नॉट बी एन इन्विटेशन टू ऑफर, बच्चे एक होता ऑफर और एक होता इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर पहले आता है, ऑफर बाद में आता है। तो ये प्राइस टैक्स हो गया, ऑक्शन सेल हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, आर नॉट ऑफर बट इन्विटेशंस, बच्चे इन्विटेशन देता है। ऑफर मस्ट नॉट इंपोज एन अनड्यू वर्डन, यानी एन ऑफर कैन नॉट रिक्वायर इलीगल और इम्पॉसिबल कंडीशंस, बच्चे ऑफर के अंदर कोई भी ऐसा इलीगल और इम्पॉसिबल कंडीशंस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे। और उसके बाद ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बच्चे ऑफर इसलिए देते हो कि ताकि आपको एक्सेप्टेंस जानना होता है, तो एन ऑफर मस्ट बी नोन टू द ऑफरी, इस बात का ध्यान रखोगे। ऑफर मस्ट बी इंटेंड टू लीगल ऑब्लिगेशन, ऑफर की बात करें, मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशंस। द ऑफर शुड नॉट अ कैजुअल स्टेटमेंट, ऑफर में ऐसा कोई भी कैजुअल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करें बच्चे डेफिनेट एंड सर्टेन टर्म्स की, अगर हम बात करें बच्चे यहां पर, तो वेग होना चाहिए और एम्बुजियस ऑफर आर इनवैलिड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे। ऑफर शुड नॉट कंटेन द वेग टर्म, यानी लाइक वर्ड लाइक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, क्रिएट अनसर्टेनिटीज, इस बात का ध्यान रखोगे। ऑफर मस्ट बी मेड एट अ स्पेसिफिक पर्सन और द पब्लिक, तो ऑफर कैसा होना चाहिए? या जनरल भी होना चाहिए और स्पेसिफिक स्पेशल भी होना चाहिए, तो दोनों ही मोड में होंगे, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। तो दीज आर द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर और प्रपोजल। क्लियर है पॉइंट्स? चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव्स। यहां पर ये बताया गया है बच्चे कि एक होता है ऑफर और एक होता है इन्विटेशन टू ऑफर, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। आइए बच्चे एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहां पर जो आप एनिमेशन देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। ये इन्विटेशन टू ऑफर है जब आप किसी शोरूम में जाते हैं, जब आप किसी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले पे रखा होता है, जहां पर प्राइस टैग अटैच किया जाता है, तो वहां पर सारे डिस्प्ले गुड्स जो होते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। वो ये बताया जा रहा है कि ये प्राइस है, ये टैग लगाया हुआ, वो इन्विटेशन टू ऑफर दे रहा है। फिर आप सामान उठाते हो, कैशियर के पास जाते हो और उसके बाद आपने ये सारा एक्टिविटी किया, दिस इज कॉल्ड ऑफर। जब सामने से जाते एक्सेप्टेंस आएगा या रिजेक्शन आएगा, तो ये सारे के सारे बच्चे क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। आइए बच्चे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, हम लोग इसको समझते हैं बच्चे उसको। आइए, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, अ प्रपोजल टू
एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर प्रपोजल जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, जबकि इनविटेशन टू ऑफर में एन इनविटेशन टू नेगोशिएट, यहां पर नेगोशिएशंस होती हैं बच्ची। लीगल कंसिक्वेंसेस की बात करें बच्ची यहां पर, तो क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन व्हेन एक्सेप्टेड, ये लीगल ऑब्लिगेशन कब अराइज होती है, जब इसको एक्सेप्टेंस दी जाती है। यहां पर इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, यहां पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। एग्जांपल की बात करें बच्ची, ऑफर में क्या होता है, ए ऑफर्स टू सेल अ कार ऑफ ₹5 लाख, ए ने ऑफर दिया कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं 5 लाख रुपया में। बच्चे ये क्या है, ये है ऑफर, बट अ शॉपकीपर डिस्प्ले अ कार, एक शॉपकीपर ने डिस्प्ले कर रखा है कार प्राइस टैग के साथ में ₹5 लाख। बच्चे ये इनविटेशन टू ऑफर है, जैसे कि आप यहां पर एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। बहुत सारे यहां पर कार रखी हुई है, सभी का अलग अलग प्राइस है, सभी का अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज है, इन सभी को क्या बोलेंगे बच्चे, इनविटेशन टू ऑफर बोलेंगे। जब आप इसको सिलेक्ट करते हो यानी ऑफर देते हो, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस दिया जाता है। आई बात समझ में? तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। एग्जांपल को समझते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखिए बच्ची, एडवर्टीजमेंट्स हो गया, कैटलॉग्स हो गया, ऑक्शन सेल वगैरह हो गया, आर जनरली इनविटेशन टू ऑफर, मीनिंग दे इनवाइट कस्टमर, ये लोग क्या करते हैं बच्चे, इनवाइट करते हैं कस्टमर को टू मेक द एन ऑफर रेदर देन बिग ऑफर देमसेल्व्स। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये कुछ दोनों के बीच में डिफरेंस था। आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। इससे पहले हम लोग ऑफर के बारे में समझ रहे थे, अब हम लोग समझेंगे एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस का मतलब बच्चे क्या समझते हैं? तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि मैंने एक ऑफर दिया कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैंने कहा कि मैं अपना कार आपको बेचना चाहता हूं, यानी मैंने एक ऑफर दिया और सामने से आपने एक्सेप्टेंस दिया कि मुझे स्वीकार है, मैं परचेज करना चाहता हूं। तो बच्चे क्या एक्सेप्टेंस है, आपकी कंसेंट मैंने लिया, आपकी स्वीकृति मैंने लिया। तो एक्सेप्टेंस की बात करें बच्चे, तो डेफिनेशन की बात करें, द एक्ट ऑफ एग्रीइंग टू एन ऑफर, तो यहां पर ऑफर की बात करी जाती है। यहां पर ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। बच्चे ध्यान रखेंगे, ऑफर एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ये बात का अनक्वालिफाइड होना चाहिए। कैन नॉट बी मॉडिफाइड एन ऑफर, मॉडिफाई करोगे तो आपका काउंटर ऑफर बन जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर, एक्सेप्टेंस किसको कम्युनिकेट करते हुए होना चाहिए, प्रपोजर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिच द ऑफरर, एक्सेप्टेंस कहां पे पहुंचते हुए होना चाहिए, रिच कहां करते हुए होना चाहिए, ऑफरर। प्रपोजर और ऑफरर बोले तो सेम है। उसके बाद अगर बात करें बच्चे, जैसे यहां पर देखो एग्जांपल, ए ऑफर्स टू सेल, ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक फॉर ₹50,000, if B says I accept for ₹45,000, this is not an acceptance but counter offer। बच्ची जस्ट अभी मैंने आपको बताया काउंटर ऑफर के बारे में कि ए ने यहां पर कहा कि मैं अपना बाइक जो है 50,000 में बेचना चाहता हूं, बी ने एक्सेप्टेंस देने के बजाय नेगोशिएट कर लिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, इसने कहा 45,000 में बेचोगे क्या, तो जैसे ही कंडीशन लगाए तो यहां पर एक्सेप्टेंस आपका जो है खत्म हो जाता है। यहां पर क्या होता है, काउंटर ऑफर बन जाते हैं। एक्सेप्टेंस देने के बजाय आपने एक कंडीशन लगा दी, ऑफर दे दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऑफर इसलिए दे रहे हैं ताकि हम सामने वाले का एक्सेप्टेंस ले सके, स्वीकृति ले सके, कंसेंट हम जान सके। हमारा इंटेंशन होता है, ऑफर में हमारा इंटेंशन होता है कि हम सामने वाले की एक्सेप्टेंस को जान सके, ध्यान रखना है। आइए बच्चे हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इस बात का समझेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपका ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा, आपका एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, इस बात को हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कहते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बच्चे एक बात बताइए, ऑफर देते हैं किस लिए, ताकि एक्सेप्टेंस को जान सके। तो यहां पर आपका ऑफर का कम्युनिकेशन होना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं बच्चे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात करें, ऑफर का कम्युनिकेशन की बात करें, कंप्लीट कब माना जाएगा, तो कंप्लीट व्हेन ऑफरी रिसीव्ड, जब ऑफरी इसको रिसीव कर लेंगे बच्चे, तो आपका ऑफर का कम्युनिकेशन माना जाएगा। आपका ऑफर कंप्लीट तब माना जाएगा जब ऑफरी, जो ऑफरी है, एक होता ऑफर जो ऑफर देते हैं, ऑफरी जिसको स्वीकार करते हैं, यहां पर इसके नॉलेज में जब आ जाएगा या ये इसको रिसीव कर लेगी तो आपका ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, देखो ऑफर का कम्युनिकेशन कब माना जाता है, ध्यान रखिएगा, जब ऑफरी को पता चल जाए तो आपका ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया।
और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब होगा? जब when received by the proposer, जो प्रपोजर है वो अगर रिसीव कर लेता है तो यहां पर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखोगे। और उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ये प्रॉपर की बात करें, इसेंशियल फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, सर प्रॉपर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे। आइए एग्जांपल को समझते हैं। इफ ए सेंड्स एन ऑफर टू बी बाय पोस्ट, ए ने बी को एक ऑफर भेजा है बाय पोस्ट, इट इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्ड, जब बी रिसीव कर लेगा तो कंप्लीट माना जाएगा लेटर, एंड बी एक्सेप्ट बाय द सेंडिंग रिप्लाई, और जब बी यहां पर रिप्लाई दे देंगे तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। किसके लिए? व्हेन ए रिसीव द रिप्लाई। समझ में आ गया? बस यही चीज है कि ऑफर का कम्युनिकेशन तब होगा जब ये ऑफरी को रिसीव होगा, और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तब होगा जब ये प्रपोजर इसको क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। क्लियर है पॉइंट्स? यही बात बताया गया है बच्चे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में। आइए बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, लेकिन जो ऑफर मैंने दिया आपके पास पहुंचने से पहले ही मैंने कहा कि मैं अपना ऑफर को वापस लेना चाहता हूं, मैंने एक रिवोकेशन का लेटर भेजा। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर एक साथ दोनों चीजें जब भेजा जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, तो मान लीजिए मैंने कहा अपना कार बेचना चाहता हूं, और जैसे ही एक्सेप्टेंस आप ऑफर आप तक पहुंचने से पहले मैंने वापस ले लिया कि मैं रिवोक करना चाहता हूं, मैं अपने ऑफर को विड्रॉ करना चाहता हूं, हम उसको रिवोकेशन ऑफ ऑफर कहते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं बच्चे। आइए समझते हैं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर की बात करें, एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट एक्सेप्टेड, ऑफर का रिवोकेशन तब तक पॉसिबल होती है जब तक कि उसकी एक्सेप्टेंस ना मिल जाए। यानी एग्जांपल की बात करें, ए ऑफर्स टू सेल अ कार टू बी, बट ए ऑफर टू सेल अ कार टू बी बट विड्रॉ द ऑफर बिफोर बी एक्सेप्ट। भाई साहब, यहां पर ए ने बी को कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, लेकिन बी के पास ये ऑफर पहुंचने से पहले ही ए ने अपना क्या करा? विड्रॉ कर लिया, इसको रिवोक कर लिया। यानी बी के एक्सेप्टेंस से पहले जब इसको वापस कर लिया बच्चे, दिस इज कॉल्ड रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। रिवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, आप कभी भी एक्सेप्टेंस की रिवोक ले सकते हो बिफोर इट रीच टू द प्रपोजर, प्रपोजर के पास पहुंचने से पहले ही आपने रिवोक कर लिया तो आपका कम्युनिकेशन रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। जैसे बी पोस्ट अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू ए बट sends another letter revoking it before A receive the first letter, in this case revocation is valid। तो यहां पर रिवोकेशन पहले जीतेगा क्योंकि रिवोकेशन पहले हुआ है, तो ये बात का ध्यान रखोगे। आइए बच्चे, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या समझा, एक बार इसको रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ऑफर का मतलब क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, इट मस्ट बी क्लियर और लीगली बाइंडिंग होना चाहिए बच्ची। एक्सेप्टेंस के बारे में बताया बच्ची कि यह कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन प्रॉपरली होना बेहद जरूरी है। उसके बाद मैंने बताया कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना बेहद जरूरी है। इंश्योर करते बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड द टर्म्स, दोनों पार्टीज को अंडरस्टैंड करते हैं, टर्म्स में बहुत हेल्प करते हैं। रिवोकेशन की अगर हम बात करें बच्ची, तो रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, बोथ ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस कैन रिवोक्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस, दोनों के दोनों एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करें, दोनों हम रिवोक कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। उसके बाद हम बात करें, दिस प्रिंसिपल्स रेगुलेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, इंश्योर द एनफोर्सेबिलिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे एक एक करके समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे।